हेलो प्यारे स्टूडेंट, जेक स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं 7th क्लास का प्रश्नावली 1.1 का जो बचा हुआ सवाल। हम लोग 1 नंबर से 6 नंबर सवाल तक डिस्कस कर चुके थे, पढ़ चुके थे। आज हम लोग करने वाले हैं 7 नंबर सवाल से, और जो जितना भी बचा हुआ है सभी सवालों को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है जी। पहला नंबर 7 नंबर सवाल है। पूर्णांकों कुछ संख्या दिया गया है। पूर्णांकों 8, -5, 3, 0, -7, -4 को आरोही में क्रमबद्ध कीजिए। अपने उत्तर की जांच करने के लिए इन्हें एक संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। हमें कुछ संख्या दिया गया है, इस संख्या को हम लोग आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम मतलब पहले सबसे छोटा संख्या को लिखेंगे, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, इस तरह से हम लोग सजा कर लिखेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद उसे चेक करने के लिए हम लोग एक संख्या रेखा बनाएंगे, एक रेखा खींचेंगे, और उस रेखा पर हम लोग इस संख्या को बैठाएंगे। ठीक है जी। तो हम लोग करते हैं। सात नंबर का उत्तर हम लोग पूर्णांक दिया गया है। पूर्णांक 8, -5, 3, 0, -7, और -4। ठीक है जी। इसे हम लोग आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम। आरोही क्रम में सबसे पहले हम लोग छोटा संख्या को लिखेंगे। माइनस में कोई भी संख्या रहता है, जितना बड़ा रहता है वो उतना ही छोटा होता है। यहाँ पर माइनस में हम लोग का 7 है, तो ये हम लोग का सबसे छोटा संख्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे -7 को, -7, -7 से छोटा हम लोग का है -5, -5, -5 के बाद हम लोग का -4, -4, -4 से हम लोग का बड़ा है 0। ठीक है जी। 0 हम लोग का -4 से बड़ा है। 0 से बड़ा है हम लोग का 3, 3 से बड़ा है हम लोग का 8। ठीक है जी। ये उत्तर हो गया। अब इस संख्या को हम लोग एक संख्या रेखा बनाएंगे, और उसमें हम लोग इसे बैठाएंगे। ये हम लोग का है संख्या रेखा। ठीक है जी। बीच में हम लोग का 0 रहता है। 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। एक रेखा से दूसरी रेखा की दूरी हम लोग का है 2 लिए हैं। 2 यानी यहाँ पर 2 है। 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6, 8। ठीक है जी। सबसे पहले हम लोग 0 को बैठाएंगे। 0 हम लोग बैठाए यहाँ पर। ठीक है जी। 0 हम लोग बैठाए। 0 के बाद 3, यहाँ से हम लोग का हो गया 2। 2 के बाद 4 होता है। 4 के बाद 4 से पहले हम लोग हो जाएगा 3। 2, 4, 4 से पहले हम लोग 3, तो यहाँ हम लोग का बैठेगा 3 इस बिंदु पर। उसके बाद है 8। 2, 4, 6, 8, तो यहाँ पर हम लोग का 8 बैठेगा। ठीक है जी। अब इस तरफ हम लोग देखेंगे -4। 2, 4 यानी यहाँ पर 4 हम लोग का बैठेगा। इस बिंदु पर हम लोग का 4 बैठेगा। ठीक है जी। उसके बाद -5।
4 से आगे हम लोग का इस बिंदु पर माइनस का 5 बैठेगा, माइनस का 5। ठीक है जी। उसके बाद माइनस का 7, 2 4 6, यहाँ पर 7, माइनस का 7। तो पहला नंबर सवाल का हम लोग पूरा डिस्कस कर लिए। तो 7 नंबर सवाल का उत्तर हम लोग का आ गया। अब 8 नंबर में हम लोग जाएंगे। 8 नंबर में है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक, धनात्मक यानी पॉजिटिव यानी प्लस धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक, ऋणात्मक यानी माइनस में यानी घटाव चिन्ह दिए जाते हैं। यदि जांच उत्तरोत्तर चक्करों में जैकी द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्रमश, जैकी द्वारा, कोई जैकी नाम का एक बंदा था, उसके द्वारा प्राप्त किया गया अंक दिया गया है 15, माइनस का 5, माइनस का 10, 25 और 20 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का योग कितना था। उसके अंकों का योग कितना था हमें बताना है। सबसे पहले हम लोग जो प्लस में है उसे हम लोग एक तरफ लिखेंगे और जो माइनस में है उसे हम लोग एक तरफ दूसरा तरफ लिखेंगे। ठीक है जी। आठ नंबर, जैकी द्वारा प्राप्त अंक है 15 कोमा माइनस का 5 कोमा माइनस 10, माइनस का 10 कोमा 25 और 20, 25 कोमा और 20। ठीक है जी। जैकी द्वारा प्राप्त अंक है हम लोग का 15, माइनस 5, माइनस 10, 25 और 20। ठीक है जी। जो माइनस है उसे हम लोग एक तरफ लिखेंगे और जो प्लस है उसे हम लोग एक तरफ लिखेंगे। पहले हम लोग प्लस वाला संख्या को एक तरफ लिखेंगे, 15 प्लस 25 प्लस 20, 15 और 25 हम लोग का हो जाएगा 40। ठीक है जी। 40 और 20 हम लोग का हो जाएगा 60। इधर हम लोग जोड़ेंगे माइनस का 5, माइनस का 10, माइनस का 15। ठीक है जी। अब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, 60 प्लस में है और 15 माइनस में, 15 माइनस में, ये हम लोग का प्लस में है। जोड़ेंगे, 60 से 15 घटेगा तो हम लोग का 45। बड़ा संख्या का आगे प्लस है तो हम लोग यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है जी। तो जैकी द्वारा प्राप्त किए गए अंक है प्लस का 45। यही हम लोग का उत्तर है। ठीक है जी। 9 नंबर सवाल को देखेंगे। रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री था। सोमवार को तापमान 3 डिग्री कम हो गया। ठीक है जी। सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था। रविवार का तापमान -5 डिग्री था, सोमवार का तापमान 3 डिग्री कम हो गया। फिर पूछा है कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना है। नौ नंबर उत्तर,
सोमवार को रविवार को श्रीनगर का सिंपल लिखेंगे। रविवार को श्रीनगर का तापमान था हम लोग का -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। फिर सोमवार को तापमान कम हो गया, 3 डिग्री कम हो गया। सोमवार को हम लोग का तापमान 3 डिग्री कम हो गया, यानी कम हो गया मतलब -3 डिग्री कम हो गया मतलब माइनस में। अब जोड़ेंगे हम लोग, 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8, और चिन्ह हम लोग का रहेगा यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो हम लोग का चिन्ह हम लोग का -8 डिग्री सेल्सियस। यानी सोमवार को श्रीनगर का तापमान सोमवार को श्रीनगर का तापमान -8 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है जी। आगे क्या पूछा है? मंगलवार को तापमान 2 डिग्री बढ़ गया। पहले -8 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, यानी प्लस में 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। अब हम लोग जोड़ेंगे, 8 के आगे माइनस है, 2 के आगे प्लस है। माइनस से 8 से 2 को घटाएंगे तो हम लोग को 6, लेकिन हम लोग का साइन रहेगा, जो चिन्ह रहेगा माइनस, क्योंकि बड़ा संख्या के आगे माइनस चिन्ह है, तो हम लोग का 6 डिग्री सेल्सियस। यानी मंगलवार को तापमान था -6 डिग्री सेल्सियस। यही हम लोग का उत्तर हो गया। ठीक है जी। 10 नंबर सवाल। मनोज अपने बैंक खाते में 5,000 रुपया जमा करता है। 5,000 रुपया मनोज बैंक में जमा करता है और अगले दिन इसमें से रुपया 2,674 रुपया निकाल लेता है। मनोज 5,000 रुपया जमा करता है और 2,674 रुपया निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, यानी जो हम लोग निकाले हैं, जो मनोज निकाला है रुपया, वो हम लोग का ऋणात्मक यानी माइनस में निरूपित करना है। तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? तो हम लोग जमा किया राशि, तो इसे हम लोग पॉजिटिव में निरूपित करेंगे। ठीक है ना जी। इसे हम लोग पॉजिटिव में दिखाएंगे, प्लस चिन्ह में दिखाएंगे, और इसे माइनस चिन्ह में दिखाएंगे, और दोनों को घटा देंगे, और जो हम लोग का पैसा आएगा, वो जो शेष बचा हुआ है मनोज का, वो पैसा हो जाएगा। ठीक है जी। निकासी के बाद मनोज के खाते की शेष राशि ज्ञात कीजिए। इतना पैसा निकालने के बाद मनोज के खाते में कितना पैसा बच गया है, उसे हम लोग दिखाना है। ठीक है जी। दस नंबर। मनोज बैंक में जमा करता है 5,000 रुपया। 5,000 रुपया, तो इसे हम लोग प्लस चिन्ह में दिखाएंगे, पॉजिटिव में दिखाएंगे 5,000 रुपया। ठीक है। मनोज द्वारा निकासी की जाती है
2674 रुपया, 2674 रुपया। ठीक है जी। इसे हम लोग को निरूपित करना है माइनस चिन्ह में। 5000 से 2674 को घटाएंगे, एक हासिल ले जाएंगे। 10 से 4 घटेगा तो 6, यहाँ पर 9 है, 9 से 7 घटेगा तो 2, यहाँ पर 9 है, 9 से 6 घटेगा तो 3, और यहाँ पर 4 है, 4 से 2 घटेगा तो 2। बड़ा संख्या के आगे प्लस है तो हम लोग इसे प्लस में दिखाएंगे। ठीक है जी। निकासी के बाद मनोज के खाते में शेष बचा राशि है प्लस 2326 रुपया। ये हम लोग का उत्तर है। ठीक है जी। 11 नंबर देखेंगे। सीमा बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सीमा जो थी 11 नंबर में ए से बी तक जाती है, यानी 20 किलोमीटर पूर्व की ओर जाती है। आगे पूछ रहा है, उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वो 35 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यहाँ पहुँचने के बाद फिर वापस ये पश्चिम की ओर जाती है। कितना किलोमीटर? 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती है। आगे पूछा है, यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करते हैं, यानी पूर्व की ओर जो दूरी तय की है सीमा, उसे हम लोग धनात्मक में मानना है, यानी प्लस चिन्ह में। ठीक है जी। तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को हम लोग नेगेटिव में हम लोग दिखाएंगे, ऋणात्मक में दिखाएंगे। ठीक है जी। बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? ठीक है जी। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। प्लस का 20 माइनस का 35। ठीक है जी। 35 से 20 को घटाएंगे, 35 से 20 को घटाएंगे तो हम लोग का 15 आ जाएगा। ठीक है जी। लेकिन बड़ा संख्या के आगे हम लोग का माइनस है तो हम लोग माइनस लगाएंगे और यही हम लोग का उत्तर है। ठीक है जी।